सभी को सादर नमस्ते। आज हम योगाभ्यास की बात करेंगे और ऐसा योगाभ्यास जो आज के समय में बहुत आवश्यक है। बहुत लोग कोविड-19 कोरोना वायरस के भय से जी रहे हैं। कुछ लोग उससे इन्फेक्टेड भी हैं और उनको भी बहुत मन में प्रश्न उठते हैं कि क्या करें। उपचार तो कुछ है नहीं, कोई वैक्सीन अभी आई नहीं, फिर क्या करें। अलग अलग लोग क्लेम करते हैं कि हमारी दवाई से फ़ायदा हो जाएगा, हमारी दवाई से फ़ायदा हो जाएगा। अलग अलग एलोपैथिक मेडिसिन का भी ट्रायल चलता है, ना जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। योग के विषय में मेरी जानकारी केवल योग तक सीमित है, उससे आगे मैं कुछ जानता नहीं। योग के विषय में जहाँ तक बात करें कि योगाभ्यास में क्या किया जाए कि कोविड-19 का मैनेजमेंट हो सके। पहली ज़रूरी बात, बचाव में ही उपचार है। मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, बार बार हाथ धोने हैं, ये तो मुख्य बात है। उसके बाद योग का अभ्यास। अब मान लो इन्फेक्शन हो ही गया आपको, अब क्या किया जाए। फिर उसके बाद पहली ज़रूरी बात है, मन में तनाव न रखो। मन में क्रोध, विषाद, डिप्रेशन, एंगर, एग्रेशन, ये भाव जब बढ़ते हैं तो रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि योग के अभ्यास में पहली बात ये ध्यान रखें कि रोग प्रतिरोधी क्षमता कम ना होने पाए, क्योंकि सबसे मुख्य बात जो इस बीमारी से लड़ने में है, जो रोल अदा करता है शरीर में, वो है आपका रोग प्रतिरोधी क्षमता, उसे बढ़ाना है। उसमें योगाभ्यास, उसमें मानसिक तनाव को हटाने के अभ्यास शुरू करते हैं। पहला काम है परमपिता का नाम, ओम ध्वनि का जाप। इस जाप से मानसिक सकारात्मकता बढ़ती है, मेंटल पॉजिटिवनेस बढ़ती है इस अभ्यास से। बड़ी सांस लेके 3, 5, 10, 5 मिनट 10 मिनट ओंकार का जाप करेंगे। ओम में 3 शब्द हैं, ओ, ऊ और मा, तब बन के ओम अक्षर बना। दूसरी जरूरी बात, ओम के उच्चारण में ध्वनि तरंगे तो अपना लाभ करती हैं। गले की ग्रंथियों से जो कंपन पैदा हुआ, गले की वोकल कॉर्ड जो स्वर पैदा करते हैं, फिर वो सिर और नीचे तक पहुंचता है। बाहरी शरीर, भीतरी शरीर, आवरण बनता है ओंकार का। दूसरी ज़रूरी बात, इसमें एक्सेलिंग बहुत आवश्यक है। जब हम सांस को पूरी तरह खाली करेंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है शरीर में। ओंकार में आवश्यक है नाभि से सांस का संकुचन होता जाए, पूरी हवा निकाल के पूरा ओंकार, लंबा ओंकार करेंगे। दूसरी बात, इस ओम के जाप के साथ अब आवश्यक है श्वास के तंत्र का सक्रिय होना। उसमें हमारे पास होता है योग के अभ्यास में सुदर्शन क्रिया, भस्त्रिका अभ्यास, अलग अलग तरह के भस्त्रिका अभ्यास। फेफड़ों को सक्रिय बनाना है, नाक से लेकर फेफड़े और डायफ्राम, नीचे जो मांसपेशियों की परत है वहां तक सक्रियता बढ़ानी है। कैसे करेंगे? आपने घर का कोई कोना ऐसा देखा हो जहाँ वेंटिलेशन ना हो, वायु का संचार ना हो, वहाँ दुर्गंध आने लगती है। शरीर में भी ऐसा ही है। आप वायु का संचार बढ़ा दो, सब तरह के इन्फेक्शन जल्दी ठीक होंगे, शरीर उसमें सहयोगी हो जाएगा। और कैसे कर सकते हैं भस्त्रिका? कंधों को ऊपर नीचे चला सकते हैं, कंधे आगे पीछे कर सकते हैं। पीछे सांस लो, आगे सांस निकालो। ऊपर सांस भरना, नीचे सांस छोड़ना। या तो हाथ ऊपर करो, सांस भरो, नीचे सांस छोड़ो। इसमें लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
और ये सरफेस एरिया बढ़ने से ऑक्सीजन कंजम्पशन कैपेसिटी लंग्स की इम्प्रूव होती है। ऊपर हथेली खोलो, नीचे मुट्ठी बंद करो, ऊपर सांस लो, नीचे सांस छोड़ो, या फिर कमर को मोड़ते हुए भस्त्रिका, मध्यम भस्त्रिका कर सकते हैं। पीछे गए, सांस लो, आगे आओ, सांस छोड़ो। बड़ी सांस के साथ हो आना जाना। या तो कोहनियों को मोड़ के पसलियों को, बाजू की मांसपेशियों को, सबको सांसों के साथ गतिविधि दे सकते हैं। सीधा उल्टा दोनों तरफ घुमाना। और जरूरी बात, जब हम हास्य करते हैं तो मन में प्रसन्नता बढ़ती है। एग्रेशन, डिप्रेशन, जो नकारात्मक हार्मोन है, कोर्टिजोल वगैरह, वो सब हट जाते हैं। सकारात्मक प्लेजर सीकिंग हार्मोन बढ़ते हैं। और हास्य मुश्किल नहीं है, बड़ा सरल है। सांस लो, मान लो आप बाहर हो, आप घर में हो, आपके पास कोई हंसने के लिए नहीं है, आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया, आप कमरे में बंद हो, अपने क्वारंटाइन कर दिया गया है आपको। अब क्या करेंगे? सांस लो, कितना सरल है। प्रसन्न होने के लिए कुछ भी तो नहीं लगता। परमपिता ने कोई कारण नहीं दिया दुखी होने के लिए। 60% रिकवरी रेट है, क्यों घबराते हो? केवल 5% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। 95% लोग तो ऐसे ही ठीक हो जा रहे हैं। क्या घबराना? योग आपके साथ है, आयुर्वेद आपके साथ है, परिवार आपके साथ है। हमारी परंपरा में तो इतना ज़्यादा प्रसन्न रखते हैं हम लोग अपने आप को। इतने सारे त्योहार है हमारे पास। ठीक, हंसने का दूसरा तरीका, सांस भरो और सांस छोड़ते हुए निकाल दो मन का गुस्सा, तनाव, हाथ से बाहर निकले। सांस भर के रोक लिया, 5-7 सेकंड रोको। जब छोड़ना हो तो झटके से छोड़ो और मन को खोल के हंसो। मानसिक प्रसन्नता रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है। इतनी सरल बात। आगे बढ़ते हैं। कपाल भाती क्रिया। जब हम सांस को झटके से बाहर फेंकते हैं तो अपर एब्डोमेन, डायफ्राम पे झटका लगता है। ये बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है जो ब्रीदिंग सिस्टम की कार्यक्षमता को सुधारती है। ये झटका जो है लंग्स को बार बार सांस को बाहर फेंकने पे फोर्स करता है। उपयोगी, लंग्स की ऑक्सीजन कंजम्पशन कैपेसिटी को बहुत कारगर तरीके से इंप्रूव करता है कपालभाति प्राणायाम। दूसरी बात, आगे चलते हैं। इन्फेक्शन के दौरान बहुत लोगों ने बताया कि उनके टेस्ट बड्स जो है ना, स्वाद ग्रंथियां, वो निष्क्रिय हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा ना कि ना, जब टेस्ट करते हैं उसके सिम्टम को, बिना सिम्टम के भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट में भी, तो नाक और मुख से सैंपलिंग लेते हैं, सैंपल लेते हैं, फिर उसका चेकअप करते हैं, टेस्टिंग होती है। मतलब ये पहले नाक और गले में और मुख में अपनी संख्या बढ़ाता है इन्फेक्शन, ये वायरस। बहुत बहुत ज़रूरी है जल नेति क्रिया करना, बहुत आवश्यक है। सेंधा नमक के गार्गल करना, उससे आपकी स्वाद ग्रंथियाँ सक्रिय रहेंगी, फिर आप पौष्टिक भोजन कर पाओगे। ऐसे कई पेशेंट आए, मैंने सुना, जिनकी स्वाद ग्रंथियाँ निष्क्रिय हो गई, अब वो खाएं तो उल्टी आ जाए। अब कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी उनकी? बीमारी से लड़ने के लिए भोजन आवश्यक है। सेंधा नमक के पानी से गार्गल करेंगे, जल नेति करेंगे और दिन में 2-3 बार करेंगे, तब बात बनेगी। और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, रंग बिरंगे फल सब्जियां, टमाटर, बैंगन, बहुत सारे फ्रूट्स,
फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, आयुर्वेदिक औषधियों का आयुष काढ़ा, इन सब का सेवन जरूर रखना है। आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता श्वास से चलती है, लेकिन भोजन की पौष्टिकता उसका बड़ा फैक्टर है। पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन करो, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो उसमें। कोई मल्टीविटामिन भी लेना चाहो तो ले लो। आयुष काढ़ा, जो भारतीय परंपरा के जितने मसाले हैं ना, हमारे किचन में तो रसायन, रसोई का मतलब रसायन, रसों से भरी हुई थी रसोई हमारी। इन्हें ही लेने तो आए अंग्रेज यहाँ पे, हमारे रसायनों को, हमारे औषधियों को, हमारे मसालों को डालो उसमें, जो भी कुछ मिल जाए, जीरा, धनिया, लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंफ, अजवाइन, इनको डालो, तुलसी, गिलोय, इनको उबालो और पियो। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार पियो। उबाल के रख दो, 1 लीटर 2 लीटर पानी में उबाल के रख दो उसको, धीरे धीरे ठंडा होता जाए, पीते जाओ। मानसिक प्रसन्नता, रोग प्रतिरोधी क्षमता श्वास के साथ, भोजन की पौष्टिकता, हो गए स्वस्थ। कहाँ कोई गड़बड़ की बात है। ठीक, मन में तनाव नहीं रखना, प्रसन्न रहना।